मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हमारा लास्ट पैगाम है माजी से शानदार मुस्तकबिल की तरफ। खुदा के लोगों, आज सुबह हम बात करना चाहेंगे ज़कई पर। खुदा के लोगों, ज़कई खुदावन यीशु मसीह को देखना चाहता है। लिखा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और वो दरख्त पर चढ़ गया और उसने अपने आप को उस दरख्त में छुपाया, क्योंकि गुलर का जो दरख्त था, कहा जाता है कि उसके जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, घना दरख्त होता है। उसने उसमें अपने आप को छुपाया और वो यीशु को देख रहा था। उसके छुपने का रीज़न उसका माजी था, उसके काम थे, और वो छुप कर खुदावंद यीशु मसीह को देख रहा था। खुदावंद यीशु मसीह ने ज़कई से कहा, नीचे उतरा, आज मुझे तेरे यहाँ जाना ज़रूर है। जब खुदावंद यीशु मसीह ज़कई के घर में पहुँचे तो ज़कई ने जो नाहक लोगों का ले रखा था उसने उनको वापस लौटा दिया, क्योंकि वो अपने माजी को छोड़ना चाहता है। वो माजी का पैसा, माजी की चीज़ें अपने पास नहीं रखना चाहता। वो रुपया पैसा जो उसने लोगों से छीना लिया, उसको वो अपने घर में अपने रखना चाहता। क्यों नहीं रखना चाहता? क्योंकि उसके जीवन में यीशु आ गया है। अब वो अपने माजी के साथ जीना नहीं चाहता, वो हाल और मुस्तकबिल को लेकर के जीना चाहता है। वो अपने माजी को लेकर जीना नहीं चाहता। इसलिए जो नाहक उसने लोगों का ले रखा था, उसने उस पैसे को लोगों में बांट दिया। खुदा के लोगों, खुदा ये चाहता है हम अपने माजी को भूल जाएं, हम माजी पर गौर ना करें, क्योंकि हमारे माजी के गुनाहों के लिए सलीब पर खून बहाया गया। हमारे माजी के गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी गई, कोड़ों की मार खाई गई। हमारे माजी के गुनाहों, ख्वाहिशों के लिए मसीह खुदावन ने सलीब पर जान दी, मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि हमारा मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो। खुदा के लोगों, हमारा यीशु जिंदा है। आइए जिंदा यीशु के करीब आ जाएं। आपका माजी चाहे जितना भी भयानक क्यों ना हो, अगर आज सुबह आप यीशु से कहें, मुझे माजी के गुनाहों से निकाल, तो वो अभी इन्हीं लम्हात में आपको माजी से रहाई देकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल कर देगा। आइए इकरार करें, छोड़िए गुनाहों को। माजी को छोड़ेंगे तो खुदा का जलाल देखेंगे। पतरस ने अपने माजी को छोड़ा, उन कश्तियों को छोड़ा, उस जाल को, उस झील को उसने छोड़ दिया। यीशु ने कहा, अब तू माहीगीर नहीं बल्कि आदमगीर होगा। जैसे आप माजी से निकलते हैं, आपके लिए मुस्तकबिल में नए खूबसूरत दरवाजे खुल जाते हैं। खुदावंद आपको प्रॉस्पर करता है। अगर हम अपने साथ माजी को लिए फिरेंगे तो फिर हम दुख उठाएंगे, फिर हम नुकसान उठाएंगे। नुकसान से बचने के लिए, दुखों से बचने के लिए हमें माजी को छोड़ना होगा। हमने इस हफ्ते बार बार इस बात पर जोर दिया कि हमें माजी के गुनाहों, ख्वाहिशों को और कसमों रस्मों को छोड़ना है, निकलना है, और अपने माजी को शिफा देनी है, अपने हाल को शिफा देनी है, और अपने मुस्तकबिल को बेहतरीन करना है। और वो तभी हो सकता है जब आप यीशु के पास आएँ और इकरार करें। खुदा ये चाहता है कि आप माजी से निकल आए। कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, कईयों के बिजनेस बर्बाद हो गए। उन्होंने दुआएं करके अच्छे कारोबार लिए, और जब उनको कारोबार मिल गए, माजी के गुनाह उनके साथ थे, और उसी प्लेस पर उन्होंने गुनाह किए, ज़िना किए, शराबें पी, नाजायज़ रिलेशन रखे। उनके बिजनेस ख़त्म हो गए, उनके घर उजड़ गए, क्योंकि वो माजी को अपने साथ लिए फिरते थे। दुआओं के वसीला से दरवाजे तो खुलते हैं, जैसे खुदा ने कौम बनी इसराइल के लिए दरवाजे खोले, लेकिन उनका माजी उनके साथ था। वो भूल नहीं पा रहे थे, जिसके बायस 40 दिन का सफ़र 40 सालों में तब्दील हुआ। आइए आज सुबह अपने जीवन पर गौर कीजिए और कहिए, खुदावंद मेरे जीवन को बदल दे, मेरी हालत को बदल दे। खुदा आपकी हालत को बदलना चाहता है। आज सुबह वो बहन भाई जो पूरे हफ्ते से इस पैगाम को सुन रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अगर आप तैयार हैं तो आइए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिलों पर हाथ रखें। मैं आपके लिए बरकत मांगना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आज सुबह आप बहाल हों। आज सुबह बहाल होने को हैं, आज़ाद होने को हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, आज सुबह मेरी दुआ है, पूरे हफ्ते में जो तेरे कलाम का बीज बोया गया है, कलाम सुनने वाली ज़िंदगियों की हालत बदल जाए, इनका जीवन बदल जाए, माजी के गुनाहों से आज़ाद हो जाएं, हर तरह की गंदी बदरूहें इनके जिस्मों से, बीमारियां, रोग ख़त्म हो जाएं, और ये यीशु तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो जाएं। यीशु के नाम में, आमीन।